अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबाए किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफ़कार, जो कि MA इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 58 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा मुआशरती मसाइल, और उन मसाइल में से जो एक अहम मसला है जराइम का मसला, उसके मुताल्लिक हम जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबाए किराम, आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़श्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़श्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़श्ता सबक में जो चीज़ें हमने सीखने की और समझने की कोशिश की, उसका उन्वान था मुआशरती इंतशार की वजूहात, और उन वजूहात को हल करने के लिए मुआशरे में इज्तिमाइयत को कायम करने के लिए जो अहम तजावीज़ थी वो क्या थी। तो गुज़श्ता सबक में हमने सबसे पहले जो मुआशरती इंतशार के असबाब हैं वो जानने की कोशिश की, जैसा कि इस्लामी तालीमात से दूरी, कौमी तशख़्ख़ुस का फुक़दान, नस्ली तअस्सुब, ज़राए इब्लाग का मनफी किरदार, रोशन ख़याली, यानी ये जो अहम अहम चीज़ें थी उनके बारे में हमने जानने की कोशिश की। और इन असबाब को जान लेने के बाद फिर इन असबाब के हल के लिए जो मुआशरे में इज्तिमाइयत के क़याम के लिए तजावीज़ थी, हमने उनको भी समझने की और सीखने की कोशिश की कि हम किस अंदाज से या किन अवामिल के ज़रिए मुआशरे में इज्तिमाइयत को कायम कर सकते हैं। आज के सबक में जो चीज़ें हम सीखेंगे और समझेंगे, उसका उन्वान होगा मुआशरती मसाइल, और इन मसाइल में से भी जो अहम मसला जुर्म का मसला है, जराइम है, हम उनके मुताल्लिक जानने की कोशिश करेंगे। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो होंगी जुर्म का माना और मफ़हूम क्या है, ये जानेंगे। उसके बाद इस्तिलाही तारीफ क्या है, यानी जुर्म की इस्तिलाही तारीफ क्या बनती है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद गुनाह और जुर्म में फ़र्क क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और जुर्म की अक़साम और जुर्म की असबाब क्या हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बात अगर हम जुर्म के माना और मफ़हूम की करें, तो जुर्म का लफ्ज़ जो है ये जरीमा से निकला है, और जुर्म और जरीमा दोनों लुगत में गुनाह को कहते हैं। जुर्म के माना काटने के भी हैं, जैसे कि जरामा फुलानुन, फलां ने काटा। तो इस्तिलाही तौर पर हम यूँ कह सकते हैं, जुर्म से मुराद ऐसा फ़ेल जो कानून के मुताबिक सज़ा के काबिल हो, यानी शरी इस्तिलाह में या कानून की इस्तिलाह में जिस अमल पर सज़ा दी जा सकती हो या जिस अमल पर सज़ा हो, वो जुर्म कहलाता है। आगे हम जुर्म की इस्तिलाही तारीफ देखते हैं। इस्तिलाही तौर पर जुर्म की तारीफ हम यूँ कर सकते हैं कि शरई तौर पर कोई ऐसा ममनू काम जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद या ताज़ीर के ज़रिए मना कर दिया हो, जुर्म कहलाता है। अब इस तारीफ में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, वो ये है हद या ताज़ीर। हुदूद चंद एक है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माशरती हवाले से लगाई है, जैसे हद कज़फ़ है, हद सरिका है, हद हराबा है, हद खमर है। ये चंद एक हुदूद हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगाई हैं। जबकि ताज़ीर जो है वो इसके अलावा उमूर पर भी लगाई जा सकती है, और ये काजी है फैसले पर मुनहसिर है क्या काजी ताज़ीर लगाता है या नहीं लगाता। तो शरई तौर पर कोई ऐसा ममनू काम जिससे अल्लाह ने हद और ताज़ीर के लिए मना कर दिया हो, वो जुर्म कहलाता है। प्रोफेसर गुलाम रसूल चीमा साहब के मुताबिक जुर्म से मुराद हर वो फेल है जो राइजुल वक़्त कानून की रूह से काबिल सज़ा करार दिया गया हो। एक फेल कितना ही नाशाइस्ता और नामौजू क्यों ना हो, जब तक उसके लिए कोई सज़ा मुकर्रर ना की गई हो, जुर्म नहीं कहला सकता। तो इस तारीफ के मुताबिक इन्होंने राइजुल वक्त जो कानून है उसको बुनियाद बनाया है, और जो पहली तारीफ हमने देखी उसमें हमने दीन इस्लाम यानी शरई तौर पर जो चीज़ें हैं उनको बुनियाद बनाया था। तो इन दोनों तारीफात में जो चीज़ कामन है वो ये है कि शरई हुदूद की खिलाफ वर्जी हो या राइजुल वक़्त कानून की खिलाफ वर्जी हो, जो भी हो वो जुर्म कहलाता है।
اس کے علاوہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا عمل جس سے معاشرے کے مفادات پر غلط اثر پڑے وہ جرم کہلاتا ہے، یعنی معاشرتی جو مفادات ہیں، اگر ان مفادات پر کوئی زد پڑے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ جرم کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جرم اصل میں خدا اور معاشرے کے قوانین کی خلاف ورزی کا نام ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی گناہ اور جرم میں فرق کیا ہے۔ گناہ اور جرم جو ہیں یہ عموماً ہمارے معاشرے میں ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں، جبکہ ماہرین لغت نے اور دیگر ماہرین نے اس حوالے سے تھوڑا سا فرق بیان کیا ہے۔ ہم اسی فرق کو مد نظر رکھتے ہیں اور اسی فرق کے ذریعے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گناہ اور جرم کیا ہے۔ تو گناہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا، یہ گناہ کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حکم دیے ہیں ان احکامات کی خلاف ورزی یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا نماز پڑھو، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو وہ گناہ گار ہے، گناہ کر رہا ہے۔ صدقے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، اگر کوئی نہیں کر رہا یہ عمل تو وہ گناہ گار ہے، گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ اور جرم سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی ملک کے قوانین کی یا معاشرتی قوانین کی خلاف ورزی کرے تو وہ جرم کہلاتی ہے۔ تو مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس چیز کا تعلق شریعت کے ساتھ ہو، اگر شرعی احکامات کی خلاف ورزی ہو تو وہ گناہ ہے، اور اگر معاشرتی قوانین کی خلاف ورزی ہو تو یہ جرم ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جرم کی اقسام کیا ہیں۔ جرم کی کئی ایک قسمیں بنتی ہیں، جیسا کہ غیر مشتبہ جرائم ہے، دوسرے نمبر پر مشتبہ جرائم ہے۔ غیر مشتبہ جرائم وہ ہوتے ہیں جو وقت ارتکاب ہی انکشاف ہو جائے، ان کے لیے گواہ اور دیگر قانونی ثبوت اور ضوابط پورے کرنے کی ضرورت نہ پڑے، فوری طور پر جرم کیا اور اسی وقت پتہ چل جائے کہ یہ جرم فلاں بندے نے کیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ غیر مشتبہ ہوتے ہیں، یعنی جس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ جو مشتبہ جرائم ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے، اس میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ یہ جرم کس نے کیا ہے، یا ایسے جرائم جن کا بوقت ارتکاب انکشاف نہ ہو سکے اور وقت گزرنے کے بعد زیر تفتیش آئیں، جن کے شواہد میں کوئی قانونی حکم ہو، وہ مشتبہ جرائم کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جن جرائم کا ذکر آیا ہے ان میں سے اکثر جرائم یا تقریباً سارے جرائم وہ اسی دوسری قسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر حکومت وقت ان کا خاتمہ کر دے تو باقی ماندہ جرائم بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور غیر مشتبہ جرائم کے علاوہ جو مشتبہ جرائم ہوتے ہیں ان میں چوری ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر حرابہ یعنی فساد ہے۔ چوری یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ایسی جگہ جہاں اس نے اپنے مال کو چھپا کے رکھا ہے اس جگہ سے چپکے سے کوئی چیز لے لینا۔ ایک تو چھپائی ہوئی جگہ سے نکال لینا یہ بھی چوری ہے، اور اگلے سے چھپا کے چپکے سے کوئی چیز لے لینا، اپنے قبضے میں کر لینا، یہ بھی سرقہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے شرائط ہیں۔ نمبر ایک، چوری ہونے والا مال جو ہے وہ اس کی مقدار یہ بھی شریعت نے مقرر کی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو چرایا جانے والا مال ہے وہ مالک کی حفاظت میں ہو، اور تیسرے نمبر پر اس مال کو ایسے رکھا گیا ہو کہ اگر اس پر مالک کی نظر پڑ جائے تو وہ اس کو پکڑ لے، یعنی جس بندے نے چوری کیا ہے اس نے بھی آگے چھپا کر رکھا ہو، تو پھر یہ مکمل ایک چوری اور سرقہ بنتا ہے۔ جب یہ شرائط پوری ہوں تو پھر یہ سرقہ مکمل ایک چوری ہے جو شریعت نے جس کو چوری کہا ہے۔ دوسرے نمبر پر حرابہ۔ حرابہ ہم اس کو اپنی اردو زبان میں اگر سمجھنا چاہیں تو اس سے مراد ڈاکہ ہوتا ہے۔ یہ دن دہاڑے کسی کو لوٹ لینا، کسی کی عزت مجروح کر دینا، اس کا مال اور جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ ساری چیزیں حرابہ میں شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پر خمر ہے، اس کا تعلق بھی شراب سے ہے، اور اس کے لیے بھی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس نے شراب پی ہے، کتنی پی ہے، اس سے نشہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں یہ تفتیش کے مراحل سے گزرنے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے۔
चौथे नंबर पर कत्ल है। कत्ल की आगे फिर दो किस्में बन जाती हैं, एक कत्ल आमद है, कत्ल खता, दूसरा कत्ल खता है। कत्ल आमद से मुराद जो जानबूझकर इरादतन कत्ल किया गया हो, और कत्ल खता जो वो है को जो गलती से दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर कत्ल हो गया हो, इंसान का कत्ल करने का इरादा नहीं था और आला भी ऐसा नहीं था, तो वो गलती से कत्ल हो गया, या आला तो कत्ल का था लेकिन इरादा नहीं था तब भी कत्ल हो गया, तो ये कत्ल खता है। इसके लिए भी तहकीक और तफ्तीश की ज़रूरत पड़ती है। और इसके बाद ज़िना है, इसमें भी तफ्तीश की और तहकीक की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे अहम अहम जराइम है जो कुरान मजीद में और अहादीस मुबारका में इनकी सज़ाएँ और इनके सद्देबाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात दिए हैं। अगले सबक में जब हम इस सबक का बकिया हिस्सा जो हम देखेंगे, उसमें हम इस्लामी सज़ाएँ और उनकी जो दलाइल हैं, उनके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। आज के सबक में आगे हम देखते हैं कि जुर्म के करने के जो असबाब हैं वो क्या हैं, जराइम के असबाब क्या हैं, आखिर मुआशरे में ये जराइम पैदा ही क्यों होते हैं। तो उनमें से जो चंद एक अहम सबब हैं वो कुछ यूँ बनते हैं कि पहले नंबर पर जब मुआशरे के लोग या जुर्म करने वाला फ़र्द अल्लाह ताला के रज़्ज़ाक़ होने का यकीन ना रखता हो, तो तब वो जुर्म की तरफ माइल होता है। वो ये समझता है कि अगर लोगों के पास माल है, लोगों के पास ये सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ और उसको हासिल करने के लिए वो जुर्म का रास्ता इख्तियार करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसने अल्लाह ताला को रज़्ज़ाक़ समझा नहीं है। वो अल्लाह ताला को अगर रज़्ज़ाक़ समझता हो, तो वो अपनी किस्मत पे, अपने मुक़द्दर पे, अपनी मेहनत पे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत पे यकीन रखे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी अता करेंगे। ये जो यकीन है ना, इस यकीन का ना होना जुर्म के असबाब में से एक सबब है। दूसरे नंबर पर जुर्म के असबाब में से एक सबब ये है कि बेरोज़गारी है। मुआशरे में दिन ब दिन बढ़ती हुई ये जो बेरोज़गारी है, इस बेरोज़गारी की वजह से इंसान ज़हनी परेशानी का, डिप्रेशन का शिकार है, और उस परेशानी में इंसान फिर कई ऐसे इक़दामात कर बैठता है जो मुआशरती एतबार से और ख़ानगी ज़िंदगी के एतबार से या दीगर हुकूमती मामलात में बहुत ही बुरे असरात के हामिल होते हैं। तो जो ऐसे नुकसानात हैं वो, और ऐसे अफ़आल हैं जिनकी वजह से इंसान ये कदम उठाता है, वो बेरोज़गारी की वजह से ही इंसान ऐसे काम करता है। तीसरे नंबर पर जो सबब है वो ये है कि दौलत की हवस, तो क़नाअत पसंदी ना होने की वजह से लोग मज़ीद दौलत की तरफ बढ़ते हैं, और जब इंसान के अंदर दौलत की हवस पैदा हो तो वो इस दौलत को हासिल करने के लिए ना हलाल देखता है, ना हराम देखता है, ना किसी का माल देखता है, बस उसकी कोशिश और तगदो माल का हुसूल होता है। लोग फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से अगवा, बराए तावान, डकैती, रिश्वत जैसे जराइम जो हैं ये सर उठाते हैं, और दौलत के लालच ने इंसान को अंधा कर दिया है, और इस अंधेपन में इंसान कई गुनाह कर बैठता है जो उसके पेश नज़र भी नहीं होते। आगे जराइम के असबाब में से जो सबब है वो ये है कि हलाल और हराम में तमीज़ का खात्मा। जब इंसान के अंदर ये तमीज़ ख़त्म होती है तो फिर इंसान जराइम की तरफ बढ़ता है। इसी तरह बुरे लोगों की जो सोहबत होती है, उस सोहबत की वजह से भी इंसान गुनाहों की तरफ माइल हो जाता है। सोहबत का इंसान पे असर होता है, तो उस असर की वजह से इंसान गुनाहों की तरफ, जराइम की तरफ माइल हो जाता है। जब अदल इंसाफ की अदम फराहमी हो तो तब भी इंसान जराइम की तरफ मुब्तला हो जाता है, जराइम की तरफ चला जाता है। उसको यकीन है या उसका गुमान होता है कि मुझे कौन सा किसी ने पूछना है, कौन सा आदल होना है, या कौन सा मुझे किसी ने रोकना है। जब ये सोच पैदा हो तो फिर इंसान जराइम में मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा ये जो ज़र, ज़मीन और ज़न के मसाइल हैं, दौलत के, ज़मीन के, ये जो दीगर मसाइल हैं, इन मसाइल की वजह से भी इंसान दौलत की हवस का शिकार हो जाता है, तासुब का शिकार हो जाता है, अनाप परस्ती में आ जाता है, या दीगर जो कई एक मसाइल हैं इंसान उनकी वजह से जराइम की तरफ चला जाता है। तो ये चंद एक अहम अहम असबाब हैं जुर्म के हवाले से। आज के सबक का खुलासा देख लेते हैं। आज के सबक में हमने मुआशरती मसाइल में से जो जराइम है
ان کے متعلق جاننے کی کوشش کی، جرم کا معنی مفہوم، پھر جرم کی اصطلاحی تعریف، تیسرے نمبر پر گناہ اور جرم میں فرق کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کی، اور آخر پہ جرم کی اقسام کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کی، اور پھر سب سے آخر پہ ہم نے جرائم کے جو اسباب ہیں ان کے متعلق رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے جرائم کے سد باب کے عملی اقدامات۔ جرائم کے سد باب کے لیے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جرائم کے سد باب کے اقدامات جاننے کی کوشش کریں گے، اور جو اسلامی سزائیں ہیں وہ بھی سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں ثقافت کا کیا کردار ہے؟ اس سوال کو دلائل کی روشنی میں اچھے انداز سے، بہترین انداز سے حل کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔